शुक्र है अल्लाह का कि अब सही माने में शहंशाह अकबर की हुकूमत में आ गए हैं। मेरा ख्याल है औरतों और बच्चों के रहने का इंतजाम पेशावर में कर देंगे, क्योंकि यहां से आगरा तक की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। क्या ख्याल है आपका? आप दुरुस्त फरमाते हैं बिरादर। लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों को यहाँ छोड़कर नहीं जा सकता। पता नहीं कि मैं वापस लौटूंगा भी कि नहीं। तो ठीक है, मिर्जा साहब की बेगम और बच्चों को भी साथ लिए चलते हैं। चलिए। या अल्लाह, अब इतने लंबे सफर के बाद कुछ आराम मिला। बच्चे कहाँ गए? बाहर छांव में खेल रहे हैं, अंदर बहुत गर्मी है ना। अस्मत, अब यही हमारा वतन है। अगर यहां रहना है तो यहाँ की गर्मी और धूल बर्दाश्त करनी होगी, जब तक हम इस्फहान वापस नहीं लौट जाते। क्या लौटना मुमकिन होगा? शायद किसी दिन, क्या मालूम। आप अपने दोस्त अबुल फतेह को कैसे तलाश करेंगे? मलिक अनवर ने वादा किया है कि वो किसी न किसी तरह उनका पता ढूंढ निकालेंगे। बस अब उन्हीं से एक उम्मीद बंधी है। अबुल फतेह से मिले मुझे काफी अरसा हो चुका है। पता नहीं वो मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं। वैसे जब वो इस्फहान आए थे तो मैंने उनकी खातिर करने में कोई कसर नहीं रखी थी। इस्फहान उन दिनों की यादें मत दिलाई है। तुम ठीक कहती हो। हमें अपने बीते दिनों के घाव भूलकर आने वाले दिनों के लिए दुआ करनी चाहिए। मिर्जा साहब, मिर्जा साहब, देखिए कौन आया है। अबुल फतेह साहब। मिर्जा आप, मुझे यकीन नहीं आता। देखिए, फिर मिल रहे हैं, लेकिन किन हालात में। मलिक साहब ने मुझे सब कुछ बताया। आप अच्छी तरह मिल लीजिए, मैं चलता हूं। मुझे और भी इंतजामात करने हैं। आइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। अस्मत, जनाब अबुल फतेह साहब, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेगम साहिबा। आप अंदाजा नहीं लगा सकती इस्फहान का दर्दनाक किस्सा सुन के हमारे दिल पे क्या गुजरी। लेकिन आप फिक्र न कीजिए, इंशाअल्लाह जिस दिन मिर्जा साहब हमारे शहंशाह के हुजूर में पेश होंगे, किस्मत एक बार फिर इन पे मुस्कुराएगी। इतना लंबा और मुश्किल सफर इसी उम्मीद पर काटा है। बस अब अल्लाह और आपका ही सहारा है। बेगम साहिबा, दरबार में मेरा ओहदा बहुत ही मामूली है। हमें शहंशाह के हुजूर में पेश होने के लिए कोई और तरीका ढूंढना होगा। इस्फहान में आपने फरमाया था कि ईरान के बादशाह के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे ख्याल में शहंशाह अकबर की मलिकाओं में से एक ईरान के बादशाह की बेटी है। यहाँ वो बिल्किस बेगम के नाम से जानी जाती हैं। बिल्किस बेगम? जी हाँ। आपके अब्बा हुजूर अक्सर अपनी छोटी बहन की शादी का जिक्र किया करते थे। क्या बताऊं वो शादी किस शानदार तरीके से हुई थी। इसका मतलब है आपके अब्बा मरूम की छोटी बहन बिल्किस बेगम की माँ हुई? सुभान अल्लाह। लीजिए मिर्जा, शहंशाह तक पहुंचने का रास्ता मिल गया।